नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 50 रुपए का एक ऐसा दमदार स्टॉक जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस में बहुत ही अच्छा गेन दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शेयर है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन कंपनी, जो कि पहले कभी ICICI का पार्ट हुआ करती थी, बट अभी ये सेपरेटली फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के नाम से चल रही है। तो ये कंपनी जैसे कि जी बिजनेस की जो रिसर्च टीम है उनके अनुसार ये 50 रुपए से कम का एक दमदार शेयर है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिला सकता है। इस कंपनी के बारे में जानेंगे, पूरे फंडामेंटल्स और इसका ओवरव्यू भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से अच्छे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम जानते हैं फर्स्ट सोर्स कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट सोर्स कंपनी है जो कि बताते हैं बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इसको BPO सर्विस भी बोल सकते हैं। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को हाईली सेटिस्फाइड करती है और इसके पास 100 से ज़्यादा इसके लीडिंग ब्रांड्स हैं जो कि US, UK, फिलीपींस, इंडिया इत्यादि में हैं, और भी कई कंट्रियाँ हैं जैसे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसका ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट कस्टमर जो है लाइफस्टाइल, और इनका जो काम है वो है हेल्थ केयर सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस वर्टिकल्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और भी बहुत सारे इनके काम हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। इनके पास 100 से ज़्यादा ब्रांड्स भी हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा इसका मतलब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अब ये इसमें जैसे कि बताया था कि पहले भी बता दिया किस किस सेक्टर में काम कर रही है। तो ये कॉन्टैक्ट सेंटर्स में काम करती है, ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग, डेट कलेक्शन में भी अपनी सेवाएं देती है, और BPO हेल्थ केयर सेक्टर से भी जुड़ी हुई कंपनी है। इसका कारोबार जैसे कि बाकी कंट्री मैंने पहले बता दिए थे, बाकी और US में, UK में, श्रीलंका, फिलीपींस इत्यादि देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है, और इन्हीं सभी देशों से बहुत अच्छा पैसा ही कमा भी रही है। अगर इसकी बात करें तो 42% से ज़्यादा इसकी जो इनकम है वो UK से आती है, एज पर द जी बिजनेस रिसर्च टीम। तो उनकी जो रिसर्च है उसके अनुसार वो बताते हैं कि 42% से ज़्यादा इसका जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट इनका UK से आता है। ये कंपनी अपना डेट को कम करने के ऊपर भी काम कर रही है, और अभी जो फिलहाल में अगर इनकी बैलेंस शीट देखें तो वहाँ पर इनके ऊपर कोई भी डेट शो नहीं हो रहा है। वो अपने को डेट फ्री कंपनी शो कर रही हैं। अभी बाकी जो रिसर्च टीम ने इन्होंने काम किया है वो बता रहे हैं कि इनका फोकस है जो भी इनके लॉस में चल रही हैं सब्सिडरीज, या फिर जिनके जो भी इनके ब्रांड्स लॉस में चल रहे हैं उनको सबको ये बंद कर रही है या फिर बेच रही है। तो ये भी बहुत अच्छा कदम होता है किसी भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर प्राइस के ऊपर। तो इसका 42 रुपीज़ 95 पैसे इसका जो लास्ट सेशन था उसमें था, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो 41 रुपये से और 44 रुपये के बीच में भी इसका शेयर प्राइस है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस प्राइस के ऊपर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। जिन्होंने ऊपर साइड में लिया हुआ है जो कि 56, 57 या 50 से प्लस में है, तो वो इस रेट पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस रेट पे एक्यूमुलेट करने में कोई भी घाटा नहीं है, और अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो आपको ये प्रॉफिट ही देगा। इस कंपनी के पास इस टाइम पे 2015 करोड़ रुपए का रिजर्व है, और 15% के CAGR के परसेंटेज से डेली 5 साल से इसने अपना रिटर्न मतलब ग्रोथ शो की है। तो आप सोच सकते हैं कि जो 5 साल से कंटिन्यू 15% से ऊपर का ग्रोथ शो कर रही है वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग होगी। अब अगर इसकी हम बात करते हैं ब्रोकर्स की इसके ऊपर राय क्या है, तो जो जी बिजनेस रिसर्च टीम के ब्रोकर्स जो पोल है उन्होंने करवाया था उसमें 85.7% लोगों ने इसको बाय करने का सजेशन दिया था। इसी के साथ में होल्ड करने के लिए 14.3% लोगों ने इसका सजेशन दिया, और बेचने के ऊपर कोई सजेशन नहीं है। इसी के साथ में अगर moneycontrol.com की साइट्स का सजेशन अगर हम देखें तो 100% से जो इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट्स है वो बाई के ऊपर दे रहे हैं। मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग कंपनी और बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव बायर्स की इसमें ब्रोकर्स की राय है और कम्युनिटी राय है, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप इसको खरीदिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसका, अगर 1 ईयर का चार्ट देते हैं तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर ये देख रहे हो आपको इसको जो अप और डाउन आपको दिखाई देंगे, पर इस टाइम पे जो है कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। इसका जो लो है 37 के आसपास का है और हाई 57 के आसपास का है। तो देख सकते हैं 37 और 57 के, तो ये जो लो के थोड़ा सा ऊपर चल रही है 44 के आसपास, यानी कि अभी बीच में, और ये प्राइस बहुत ही अच्छा है आपको खरीदने के लिए। तो चार्ट भी बोल रहा है आप इसको बाई कीजिए। नेक्स्ट अगर इसको देखें 52 वीक लो इसका 36 रुपये 50 पैसे, हाई 57 रुपये 85 पैसे, 58 रुपये के आसपास लगभग। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 41 रुपये 25 पैसे का लो और 45 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया था। इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी जो कि
तो वो 43 रुपये 15 पैसे की, और ओपन जो हुआ था 43 रुपये 45 पैसे पे, यानी कि 20 पैसे की गैप, 30 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो कि इतने छोटे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। अब अगर इसका रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीने के रिटर्न्स और 1 साल का रिटर्न्स ने जो है नेगेटिव में दिया है 12 और 16% रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, यहाँ से अब आपको इसमें अच्छा ही दिखाई देगा जो भी होगा। और इसके पास अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2891 करोड़ की मार्केट कैप है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, जैसे कि ये 22 लिस्ट हुई थी 22 फरवरी 2007 में, जो कि ICICI से अलग होके इसमें का नया नाम इसको मिलता फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, और ये अपना इसने शेयर मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया था, तब से अच्छा ही काम कर रही है। अब अगर इसकी पीयर्स कंपनी की बात करें तो पीयर कंपनी की में आपको दिखाई देगा TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो, जो कि चारों जो पीयर्स इसके हैं बहुत ही दिग्गज हैं, और इनमें भी अगर आप पैसा डालते हैं तो कोई मतलब आँख बंद करके आप पैसा लगा सकते हैं। बट अगर अभी बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो फर्स्ट सोर्स इन सभी के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत अच्छे प्राइस पे आपको फर्स्ट सोर्स कंपनी मिल रही है। तो फर्स्ट सोर्स, और अगर बात कर रहे हैं विप्रो को छोड़ के बाकी सारे इसकी पीयर्स कंपनी ने 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट अब अगर हम फर्स्ट सोर्स की बात करते हैं जिसने कि तकरीबन 16% 17% का माइनस रिटर्न दिया है, तो अब जो भी चाल होगी वो फर्स्ट सोर्स की होगी, जो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा वो फर्स्ट सोर्स में मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और इसीलिए सारे ब्रोकर्स इसके ऊपर पॉजिटिव हैं। अभी अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपनी का ओवरव्यू, जैसा कि बताया था 6 दिसंबर 2001 को ये कंपनी लॉन्च हुई थी, जो कि इसने 2007 में ICICI से अलग होकर ये अपना नया नाम इसने लिया था फर्स्ट सोर्स, और इसके जो डायरेक्टर और CEO है विपुल खन्ना है। इसके पास अभी तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं 30 सितंबर 2019 तक। इसका रेवेन्यू जो कि दिखाई दे रहा है 9,849 मिलियन का है, और ये सितंबर क्वार्टर के हिसाब से, और ये पिछला क्वार्टर तो छोड़ दीजिए आप। इसी के साथ जो एबिटा है, तो एबिटा जो है INR में अगर बात करते हैं 870 मिलियन का है सितंबर का, और मार्च के हिसाब से अगर देखते हैं तो 4610 मिलियन का है। तो देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिखाया है। अभी इसकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो सितंबर उसमें हुआ है वो 674 मिलियन का हुआ है, और इसका जो मार्च जो पिछले लास्ट का ईयर का था वो 3778 करोड़ का, मतलब इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, प्रॉफिट में कंपनी कमा रही है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसलिए इस कंपनी को लिया जा सकता है, और इस प्राइस पे आप इसमें बिल्कुल एंट्री कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, औरों को भी इसको शेयर करें, बताएं, और फर्स्ट सोर्स कंपनी में आप पैसा जरूर लगाइए। फाइनली डिसीजन आपका है, रिसर्च आपको थोड़ी और करनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। बाकी जी बिजनेस की रिसर्च टीम ने जो दिया है रिसर्च करके वो भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।